क्या आपने कभी सोचा था कि गौतम गंभीर की तारीफ में एमएस धोनी सोशल मीडिया पर पोस्ट डालेंगे? क्या आपने कभी सोचा था कि गौतम गंभीर खुद क्रेडिट ना लेकर किसी और को दे देंगे? क्या आपने कभी सोचा था कि गौतम गंभीर अपने उस सबसे मुश्किल दौर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर याद करेंगे और किसी एक शख्स का नाम लेंगे? हाँ, मतलब एमएस धोनी सोशल मीडिया पर उतने एक्टिव नहीं रहते हैं। वो अक्सर मुबारकबाद या फिर इन तमाम चीज़ों से बचते हैं। लेकिन इस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल की ट्रॉफी जीतने के बाद एक ऐसा पल आया जिसके बाद फैंस ने कहा कि शायद वो जो पार्टनरशिप थी, शायद वो जो मैदान पर एक एक क्लोजनेस थी ना एमएस धोनी और गौतम गंभीर की, वो एक बार फिर से आ गई, क्योंकि एक बार फिर से दोनों मैदान पर थे। हाँ, सोशल मीडिया पर ना के बराबर एक्टिव रहते हैं, लेकिन अब उन्होंने फाइनल के बाद वीवीआईपी बॉक्स में रोहित शर्मा और जय शाह के साथ बैठकर मैच देखा। मैच के बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर की जिसमें हेड कोच गौतम गंभीर समेत पूरी टीम की तारीफ की। हाँ, धोनी ने अपने पोस्ट में गौतम गंभीर का जिक्र करते हुए बेहद दिलचस्प स्टेटमेंट लिखी और उन्होंने लिखा कि कोच साहब, मुस्कान आप पर बहुत अच्छी लगती है। मुस्कान के साथ आपकी जो तीव्रता है, ये एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है। बहुत बढ़िया। गौतम गंभीर, ये नाम में गंभीर नहीं है, ये भाई साहब रहते भी गंभीर हैं। और बेसिकली धोनी ये कहना चाह रहे थे कि जो अर्शदीप पाजी ने कहा था कि पाजी कदे हंस भी लिया करो, और हंसते हुए आप अच्छे लगते हैं। एंड गौतम गंभीर वैसे तो काफ़ी सीरियस रहते हैं, इसलिए उनकी जीत के बाद ये जो स्टेटमेंट आती है एमएस धोनी की, तो अब मेरे ख्याल से उस चेहरे पर मुस्कान तो आएगी, क्योंकि हाँ, क्रेडिट की लड़ाई, तमाम चीज़ें, बड़ा चला कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया था, फलाना ढिमकाना। लेकिन अब देखिए, जब देश जीता तो भूल गए कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप जिताया था, नहीं जिताया था, कभी कोई क्रेडिट की लड़ाई थी या नहीं थी। नहीं दोस्त, एक मंच पर खड़े हुए ट्वीट किया गया और कहा गया कि स्माइल करते हुए देख के अच्छा लगता है आपको। 15 साल का लंबा इंतजार। दूसरी चीज, गौतम गंभीर ने जब क्रेडिट की बात आई तो दोस्त अपने ऊपर लिया ही नहीं। हाँ, मतलब आप देखो, क्रेडिट की बात अक्सर चलती रहती है। इवन जब कैमरा पर्सन थे वो लगातार धोनी को दिखा रहे थे, रोहित को दिखा रहे थे, गंभीर को कम दिखा रहे थे। मैं तो सोच रहा था कि गंभीर फिर बोलेंगे, लो बताओ यार, फिर क्रेडिट नहीं मिला हमको। मैं पूरा सोच रहा था क्रेडिट की लड़ाई यहां पर होने वाली है। 2007 2011 हमेशा क्रेडिट थाला को चला जाता है, यहां पर भी थाला को चला जाएगा। अगर कोई हारता है तो सारे का सारा ब्लेम गौतम गंभीर पर आता है। लेकिन उधर एमएस धोनी ने पहले कोच साहब लिख दिया, है ना। एक कोच ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, शायद ये कहना चाहते तो मतलब एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, एक कोच ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, क्या गजब की चीज होती। लेकिन एमएस धोनी ने पूरी टीम को मुबारकबाद दी और कहा कि अहमदाबाद में इतिहास बना है। टीम, सपोर्ट स्टाफ, दुनिया भर के इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सभी को खेलते देखना बेहद खुशी की बात है। हाँ, जसप्रीत बुमराह को कैसे छोड़ सकते थे। मजाकिया अंदाज में उन्होंने जसप्रीत बुमराह के बारे में लिखा कि देखो, बुमराह के बारे में कुछ ना लिखूं तो अच्छा है। आगे लिख दिया चैंपियन बॉलर, प्लेयर ऑफ द मैच थे भाई, 4 विकेट लिए, अपने करियर में पहली बार ये कारनामा किया था। बट गौतम गंभीर, हाँ, कमाल है। ओडीआई वर्ल्ड कप एज अ प्लेयर 2011 में जीता, 2007 में टी20 वर्ल्ड कप पहली बार हमने जीता, तब वो एज अ प्लेयर थे। एशिया कप एज अ प्लेयर जीता 2010 में, दो आईपीएल ट्रॉफी एज अ कैप्टन 2012 और 2014 में केकेआर के साथ जीती। एज अ मेंटोर 2024 में आईपीएल में केकेआर को फिर से चैंपियन बनाया। एशिया कप जिताया 2025 में, 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती, 2026 में टी20 वर्ल्ड कप एज अ कोच। ये कमाल है। अब देखो, इतना सब कुछ लिया, क्रेडिट की लड़ाई थी, एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया था, एक कोच ने ट्रॉफी नहीं जिताई। लेकिन इस बार जब क्रेडिट की बारी आई, तब शायद गौतम गंभीर समझ गए कि आप जब एक मकाम पर पहुंच जाते तब आपको क्रेडिट की लड़ाई रहती ही नहीं है। हाँ, मतलब गौतम गंभीर ने इस ट्रॉफी का पूरा क्रेडिट टीम इंडिया के एक्स हेड कोच राहुल द्रविड़ और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हेड कोच यानी कि वीवीएस लक्ष्मण, इन दोनों को दे दिया। पूरी ट्रॉफी लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ को डेडिकेट कर दी और कहा कि द्रविड़ ने अपने टेन्योर में व्हाइट बॉल क्रिकेट में एक मजबूत नींव रखी, जिसकी बदौलत टीम में स्टेबिलिटी और बैलेंस बना। वहीं लक्ष्मण के बारे में बात करते हुए उन्होंने इंडियन क्रिकेट की पाइपलाइन उनको बता दिया, कहा कि यहां से नया टैलेंट निकल कर आ रहा है।
गौतम गंभीर का मानना है कि जीत उनकी तरफ से बनाए गए एक स्ट्रक्चर पर टिकी हुई है। ताज्जुब की बात है ना। तमाम तरीके की चीज होती है कि क्रेडिट की लड़ाई, ये क्रेडिट लेगा, वो क्रेडिट लेगा, या फिर यही गौतम गंभीर जिन्होंने कहा था कि आप भूल गए कि मैं वही हेड कोच जिसने एशिया कप में चैंपियन बनाया, जिसने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती। आज उन्होंने जब वर्ल्ड चैंपियन बने, जब दुनिया जीत रही, तो कहा कि नहीं यार, अजीत अगरकर का शुक्रिया अदा किया। कहा कि उनके सिलेक्शन पैनल, डेवलपमेंट टीम और कोचिंग स्टाफ सभी के सब कमाल है, क्योंकि सक्सेस अकेले किसी एक पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की मेहनत का रिजल्ट होती है। गौतम गंभीर ने कहा कि सबसे पहले तो ये ट्रॉफी राहुल भाई को और फिर लक्ष्मण भाई को डेडिकेट करना चाहता हूं। राहुल भाई ने इंडियन क्रिकेट को इतनी अच्छी हालात में रखने के लिए जो किया वो जबरदस्त है, और मुझे उनके वक्त के दौरान उन्होंने जो भी कुछ किया उसके लिए उन्हें शुक्रिया देना है। मैं वीवीएस लक्ष्मण को भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने इंडियन क्रिकेट के लिए बिना किसी शर्त के बहुत कुछ किया, खासकर पर्दे के पीछे, क्योंकि सीओई इंडियन क्रिकेट के लिए पाइपलाइन बना हुआ है। और तीसरे बेहद अहम, अजीत अगरकर, क्योंकि जिस ईमानदारी और कमिटमेंट के साथ उन्होंने काम किया उसके बावजूद उन्हें बहुत आलोचनाएं झेलनी पड़ती हैं, उन्होंने काम किया। टीम इंडिया की जीत के बाद हेड कोच गौतम गंभीर का बयान वायरल भी हुआ। अच्छा, दूसरा वाला भी हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि जय शाह का भी शुक्रिया। आप कहेंगे जय शाह का कहां बात आई? हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे जय भाई को शुक्रिया बोलना होगा, क्योंकि मैं जब अपने करियर के सबसे खराब दौर से गुजर रहा था तो ज्यादा लोगों ने मुझे कॉल नहीं किया, चाहे वो न्यूजीलैंड के खिलाफ हार हो या फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार हो। वही पहले शख्स रहे जिन्होंने मुझे कॉल किया। मैं उन्हें मुझ पर यकीन करने के लिए थैंक यू कहूंगा। मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं इस रोल के लिए शुरू में काम कर रहा था तब मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन जय शाह हर दौर में मेरे साथ खड़े रहे। हेड कोच के बनने के बाद टीम इंडिया की परफॉर्मेंस रेड बॉल में अच्छी नहीं रही है, जिसकी वजह से अक्सर तमाम चीजें झेलनी पड़ती है, लेकिन फिलहाल चैंपियन पे हम चैंपियन 2025, 2024, 2026 लगातार ट्रॉफी जीती हैं और लोग उसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अब देखिए उसी के बाद हम सब के सब एक साथ आ गए। ये अपने आप में बड़ी बात है। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा।